जीवन में सात्विकता और तामसिक दो प्रवृत्ति होती है। उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, इसी विषय पर आज मैं आपके समक्ष मेरी स्वरचित नवीन लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी, इससे आप कुछ सीख लेंगे व अपने मित्रों को, परिजनों को इसे शेयर करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर एक बार क्लिक अवश्य करें। तो कहानी प्रारंभ करता हूँ। कहानी का शीर्षक है कर्मा। हवलदार चंपकलाल की ड्यूटी शहर के एक व्यस्त चौराहे के पास स्थायी रूप से लगी हुई थी। चंपकलाल प्रातः वहाँ पहुँचता और पहुँचने के पश्चात उसके नित्य का एक कार्य था। उस चौराहे के पास में एक सड़क थी। उस सड़क पर फल सब्जी वाले, पानी पतासे वाले, ऐसे अलग ठेले वाले वहाँ पर अपना व्यापार छोटा मोटा करते थे। चंपकलाल का नित्य का नियम था वहाँ उनके पास जाना और उनसे 150 रुपये उनसे लेना, एक तरह से वसूली करना उसका आदत में था। प्रतिदिन का एक क्रम था। और तो और चंपकलाल ने इन अनपढ़ गरीब लोगों के लिए तो खुद जाता और पास में ही दुकानदार जो अपनी दुकान के आगे के टीन शेड निकाल रहा है तो उसका टीन शेड अवैध है तो उसको वैध करने के लिए जाकर उनसे राशि लेना। तो राशि वो पढ़े लिखे दुकानदार कहीं उसको फंसा नहीं दे तो उसने एक व्यक्ति रख रखा था। वो व्यक्ति जाता और राशि लेकर चंपकलाल को दे देता। इस प्रकार अखंड भ्रष्टाचार से डूबा हुआ व्यक्ति था। उसकी तनख्वाह तो एक तरह से नाम मात्र की उसके कार्य की थी। ये ऊपर की जो इनकम कह रहे थे, ये इनकम से उसने वारे न्यारे कर रखे थे। एक बड़ा बंगला बना लिया था। 3 घर में गाड़ियाँ घूम रही थी। कई जने पूछते कि चंपकलाल तुम मेरे पैसे कहाँ से लाते हो, तो कहता था कि गांव में पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पर खेती होती है, वहाँ से अच्छी आय हो जाती है। पर पूछने वाले सब जानते थे कि खेती में इतनी आय कहाँ और कहाँ खेत। अगर खेत होते, इतनी आय होती तो हवलदार थोड़ी होता। पर कानून का डंडा उसके हाथ में था, इसलिए सब चुप रहते थे। इधर चंपकलाल का जो बच्चा था वह 18-20 साल का हो गया था। उसने व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार के अंदर चंपकलाल के गुण उसके अंदर भी थे, तो शॉर्टकट से ज़्यादा पैसा कमाने का एक मन में एक लालच था। तो पता किया कि सबसे आसान तरीक़े से पैसे जल्दी कैसे आ सकते हैं। तो उसने कहा स्टॉक मार्केट में लगाएं, उसमें पैसा निवेश करें और प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं। तो इस तरह उसने स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश करने का रचना सोची। पिताजी ने पैसा दे दिया उसको और उस व्यापार में उसको लगाने के लिए बताया। चंपकलाल आज चौराहे पर आकर नित्य जो उसकी रोज़ का रूटीन था उसी प्रकार वह जाकर सब्जी वालों से पैसे ले रहे थे। एक महिला रुआसी होती हुई बोली कि साहब आज मेरे को छोड़ दो, आज मेरे से पैसे मत लो, मेरे पास ये 100 रुपये आए हैं और आज मेरे को मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा करानी है और ख़ुद भी मैं बीमार हूँ, कुछ दवाई लेनी है, तो मेरे आज ये 100 रुपये हैं और कुछ घर पे पड़े हैं, मेरे को इलाज भी कराना और उस फीस भी जमा करानी, मेरे को आज माफ़ करो साहब। साहब के कान पर शिकन तक नहीं। साहब ने हाथ से झपट्टा मारा और बोला तेरे को थैला नहीं लगाना है क्या, यहाँ मेरे बाल बच्चे नहीं है क्या। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकला मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, पड़ोस में एक अन्य थैला वाला बैठा, उसने बोला साहब आपको सरकार पैसा नहीं दे रही है क्या। जैसे उस व्यक्ति ने ये बोला, चंपकलाल के हाथ में जो लठ था, लठ उसके थैले के ऊपर जो सब्जी का एक टोकरा था उसके ऊपर पड़ा
उसमें टमाटर थे, फूट कर ज़मीन पर बिखर गए। कुछ बोल नहीं सका। वो एक एक टमाटर इकट्ठे करके वहाँ रखने लगा और चंपकलाल ने बोला, खबरदार आगे इससे ऐसे शब्द बोले तो। सभी जगह वहाँ सभी चुप रह गए और अपने काम में लगे रहे। वो महिला थी, उस महिला ने मन में कुछ बुदबुदाया। संभवतः चंपकलाल को कुछ न कुछ उसके लिए गलत बात या मन के अंदर उससे श्राप ही दिया होगा। दे भी क्यों ना, जीवन में उसने चंपकलाल ने जो कमाया वह श्राप ही कमाया। चंपकलाल राशि लेकर आज घर पे गया। घर पे जाकर देखा तो घर पे बैंक के लोग बैठे हुए थे। बैंक के लोग, कौन, आप मेरे घर पे कैसे? तो पता चला कि चंपकलाल ने का जो बेटा था, उस बेटे ने उसके घर के कागज़ कब पता नहीं बैंक में लगाए, क्योंकि 2 नंबर का पैसा था तो बेटे के नाम पे मकान कोठी बना रखी थी। बेटे को मौका मिल गया, उस कागज़ को ले गया। उस कागज़ के द्वारा उसने अय्याशी के लिए अपने पैसे उसमें लगा दिए, उड़ा दिए। संभवतः 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी बंगला रहा होगा। सभी पैसे उड़ गए। चंपकलाल स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। इतना पैसा उसने कहाँ उड़ाया, वो कहाँ है अभी? बेटा पत्नी को ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा। पत्नी ने बोला, मैं क्या करूँ? देखा तो बाहर गाड़ी एक वहाँ थी नहीं। समझ गया कि कहीं न कहीं गाड़ी लेकर यह कहीं बेटा गया हुआ है। जब शाम हो गई, रात हो गई, बेटा आया नहीं तो चिंता हुई। फ़ोन लगाया तो बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ। बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ, कहाँ गया? उसके यार मित्रों से पता किया। करने पर पता चला कि बेटा तो एक शराब रेव पार्टी का आयोजन कर रहा था। उस रेव पार्टी में उसने अपना पैसा दुनिया भर का जो फूंका और ड्रग्स के और अय्याशी के, व्यभिचार के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने, जो पुलिस वाला उसको गिरफ्तार कर रहा था, उस पुलिस वाले की बंदूक निकालकर उस पुलिस वाले के ऊपर गोली चला दी। पुलिस वाला अपनी जान तो बचा लिया परंतु गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य पुलिस वालों ने उसको पकड़कर पहले वहाँ अच्छी मरम्मत की और उसको थाने में लेकर गए। चंपकलाल दौड़ता दौड़ता शहर के अन्य थाने में गया और बेटे को छुड़ाने के लिए हाथाजोड़ी करने लगा। थानेदार ने बोला कि आज तुम्हारे बेटे ने जो जघन्य कार्य किया है उसकी सज़ा तो उसको लंबे समय तक जेल में काट कर बितानी पड़ेगी। उसने अटेम्प्ट टू मर्डर, पुलिस वालों के लिए राजकीय कार्य में कार्य करते हुए लोगों पे हमला किया है, इसलिए वह तो तुम्हारा बेटा तो गया लंबे। चंपकलाल वहीं कुर्सी पर माथा पकड़ कर बैठ गया। बेटे ने, जिस बेटे को उसने अय्याशी के लिए मोबाइल, गाड़ी और बंगला तक उसके नाम से कर दिया, उसने सभी को फूंक कर बिल्कुल धरातल पे उसको, चंपकलाल को लेकर आ गया। घर पर बैंक वालों ने मकान को सीज कर दिया। इधर बेटे ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर कर बिल्कुल ज़मीन पे लेकर आ गया। चंपकलाल सिर पकड़ के बैठा। बाहर जैसे ही वहाँ से निकला तो बाहर बरबस उसके सामने वह महिला जो आज उसके हाथ से जिसने 100 रुपये छीने थे वह वहाँ से जाती हुई दिखी। उसने उसको नमस्कार किया पर वो नज़र नहीं मिला सका। मन में आत्मग्लानि मन में भरी हुई थी। सोच रहा था कि निश्चित रूप से इन मासूम, इन गरीब लोगों की ही मुझे लगी होगी जिसके कारण आज मेरा ये हाल हुआ है। सही कहते हैं, भगवान कृष्ण ने सही कहा है कि सात्विक जो कमाई है वही व्यक्ति की प्रतिष्ठा दिलाती है, व्यक्ति को ऊंचा ले जाती है। तामसिक कमाई व्यक्ति को हर समय नीचा गिराती है। चंपकलाल ने जो तामसिक कमाई की, उस कमाई के कारण वह सब कुछ गवा बैठा और आज सिर पकड़कर वहाँ बैठा था। संभवतः कुछ समय बाद इंक्वायरी में उसकी नौकरी भी जा सकती थी। तो आज की कहानी का अर्थ यही था कि व्यक्ति का जो कर्मा होता है, व्यक्ति जो कर्म करता है, वह पहले कहते थे कि किसी अन्य लोक में उसके कर्म लिखे जा रहे हैं, परंतु आज की परिस्थिति में व्यक्ति इसी जन्म में, इसी अपने जीवन में अपने जो किए कर्मों का फल भोगता है। चंपकलाल ने भी उन कर्मों का फल भोगा। अतः
हम अपने जीवन में लालच की तरफ ना बढ़ें, अपने जीवन में सात्विक कार्य करें, सात्विक कर्म को लेकर हम आगे बढ़े तो हम चाहे राशि हमारे पास कम होगी परंतु मन में शांति होगी और घर परिवार को प्रतिष्ठा दिलाएंगे। बस यही आज की कहानी थी। आशा है आपको यह छोटा सा संदेश आपको पसंद आया होगा। आप सभी को नमस्कार, अगली बार पुनः मिलते हैं।